हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। उम्मीद करते हैं कि आपने एसक्यूएल चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया होगा घर पर। आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेलेक्ट कमांड के बारे में। देन वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉसेस, ऑपरेटर्स लाइक बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, देन वी सॉ इज नल क्लॉज. Today also I am going to continue with SQL commands only. We'll see some more commands, some more clauses and operators. So shall I start? First I will start with like clause. Like operator, it is used for comparisons on character strings using patterns. इसमें आप कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं जिसमें पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है. Here two wildcard characters are used. One is percent and another one is underscore. Percent character matches any substring and underscore character matches any character. Now we are going to see like clause. Students, like clause is used to compare strings. इसमें पैटर्न को मैच किया जाता है जिसमें दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज किया जाता है. द टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर परसेंट एंड अंडरस्कोर. परसेंट का मतलब होता है जिसमें एनी सबस्ट्रिंग 1% इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड 1 अंडरस्कोर इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर. फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि 1%, जब परसेंट सिंबल यूज होता है 1% इज इक्विवेलेंट टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स मीन्स अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z and 1 underscore is equal to 1 character. It is just like a fill in the blanks. जैसे fill in the blanks होता है जिसमें एक डैश में आप एक आंसर या एक वैल्यू को फिल करते हैं, उसी तरह जब आप अंडरस्कोर देखेंगे SQL कमांड में, that 1 underscore will replace 1 character. Now we are going to see these two wildcard characters using SQL commands. First I will start with percent symbol. Suppose the same table, student table, which was used in the previous class, the same table I am going to use today also. Student table जो हमने previous classes में SQL commands के लिए use किया था, same table, same columns and same records that we are going to use today also. 4 columns are there and 5 rows are there. Roll number, admission number, name and address. Now I am going to use percent symbol. Like clause में हम percent symbol को use करेंगे जिसमें ये जो सिंबल है परसेंट, दैट विल बी अप्लाइड टू द कॉलम नेम. अब हम क्या चेक करना चाहते हैं? सपोज द यूजर वांट टू रिट्रीव एडमिशन नंबर एंड नेम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम है, लेकिन उसमें से कौन सा 2 कॉलम को रिट्रीव करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं? जस्ट एडमिशन नंबर एंड नेम. एंड द कंडीशन इज दैट द स्टूडेंट नेम मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट S. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? एडमिशन नंबर और नेम रिट्रीव करना है फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, बट कंडीशन ये है कि सारे बच्चों का रिकॉर्ड शो नहीं होगा, केवल उसी बच्चों का एडमिशन नंबर और नेम शो होगा जिस बच्चे का नाम S से स्टार्ट होता है. फॉर दैट हाउ वी कैन राइट द क्वेरी? वी हैव टू यूज़ द सेलेक्ट कमांड. जब भी डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वी हैव टू यूज़ सेलेक्ट कमांड. तो लिखेंगे सेलेक्ट, कौन कौन से कॉलम को रिट्रीव करना है? एडमिशन नंबर एंड नेम. तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक सिंबल, ऑल सिंबल यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू शो ऑल द कॉलम्स. सारे कॉलम्स को हमें शो नहीं करना है, तो हम उस स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ये पूछा गया है वी हैव टू शो एडमिशन नंबर, नेम फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट. उसके बाद हमें कंडीशन लिखना है, तो कंडीशन के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज़ करते हैं? वेयर. अब हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है? लाइक ऑपरेटर. वेयर लाइक किस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है? नेम कॉलम पे. तो हम लिखेंगे वेयर नेम लाइक. लाइक हमें कैसे देना है? नेम मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट S. S से स्टार्ट होना है, तो S लिखेंगे. उसके बाद हम सिंबल लिखेंगे परसेंट सेमीकोलन. लाइक S परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नेम S से स्टार्ट होना है, तो इसीलिए हमने S लिखा है. उसके बाद परसेंट सिंबल है. परसेंट सिंबल मैंने बताया कि इट रिप्लेसेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि अगर ये क्वेरी हम लिखेंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा? फर्स्ट रिकॉर्ड सीता, S से स्टार्ट होता है. आफ्टर S हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 1 2 3 अल्फाबेट्स. तो आपको पहला रिकॉर्ड
सीता मिलेगा। नेक्स्ट आरोही ए से स्टार्ट होता है, तो क्या ये रिकॉर्ड शो होगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। थर्ड वन डी, इट विल नॉट बी शोन। फोर्थ वन प्रकाश, इट विल नॉट बी शोन। लास्ट वन श्याम, एस से स्टार्ट होता है। एस के बाद यू सी हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर आफ्टर एस, 1 2 3 4 कैरेक्टर है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड भी शो होगा आउटपुट में। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो एस से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी एस से स्टार्ट हो रहा है, बट आफ्टर एस हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, वो डिफर हो रहा है दोनों में। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परसेंट सिंबल का मतलब होता है इट इज़ नॉट फिक्स्ड कैरेक्टर, फिक्स नहीं है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, और वो अल्फ़ाबेट ए से जेड के बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट इट मस्ट बिगिन विद द अल्फ़ाबेट एस। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्टूडेंट्स, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है जिसके लिए अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंट नहीं होता है। इफ द लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव, दैट मीन्स उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों सेम अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव होता है, तो केस सेंसिटिव होने का मतलब होता है फॉर दैट लैंग्वेज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट अल्फ़ाबेट, डिफरेंट कैरेक्टर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पासवर्ड हम देते हैं, जब पासवर्ड हम सेट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो जब हम पासवर्ड देते हैं तो इफ़ यू गिव द पासवर्ड इन स्मॉल लेटर स्कूल, और जब हम एंटर करते हैं, अगर हमने सेम वर्ड को एंटर किया है स्कूल, बट वी आर चेंजिंग द केस, स्मॉल में दिया गया था बट हम जब एंटर कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल में दे रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट होता है? नहीं होता है ना, बिकॉज दैट इज पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। MySQL इज नॉट ए केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर, सो द कमांड विच वी राइट, वी कैन राइट इन एनी केस। हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, वी कैन मिक्स द केस। तो इसीलिए जब लाइक ऑपरेटर में भी देते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि जब आपने टेबल में कैपिटल एस दिया है तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल एस ही लिखना है। यू कैन राइट इन स्मॉल एस लिखेंगे तब भी आपको सेम आउटपुट स्क्रीन में मिलेगा। होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने देखा था एस से स्टार्ट होने वाला। नाउ वी आर गोइंग टू रिट्रीव द सेम कॉलम, एडमिशन नंबर, नेम फ्रॉम द सेम टेबल, बट द कंडीशन इज दैट द नेम मस्ट एंड विद द अल्फाबेट आई। मतलब यहाँ पे एस से स्टार्ट नहीं होना है, नाम का स्टार्टिंग अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट एंड विथ, एंड होना है आई अल्फाबेट से। तो बाकी क्वेरी सेम होगा, यहाँ तक आपका सेम होगा। वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट में लिखना है। ध्यान दीजिएगा हम क्यों सिंगल कोट में लिखते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू दे रहा है वो कैरेक्टर टाइप का है। जब भी आप कंडीशन में वैल्यू कैरेक्टर टाइप होता है, अदर देन इंटीजर कैरेक्टर टाइप होगा या डेट फॉर्मेट होगा, तब हमको सिंगल कोट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट आई। इफ़ यू राइट लाइक दिस, इसका मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और एंड क्या से होना है? आई से होना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा स्क्रीन में। फर्स्ट सीता में आई अल्फ़ाबेट आता है बट नॉट एट द एंड में नहीं आ रहा है, मिड में आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड शो होगा? नो। सेकेंड वन आरोही में स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए है बट एंड क्या से होता है? आई से, तो कंडीशन मैच हो रहा है। लाइक का मतलब ही क्या होता है? जो सिमिलर पैटर्न को मैच करता है। अगर वो पैटर्न मैच हो रहा है देन दैट आउटपुट विल कम इन द स्क्रीन। इफ द पैटर्न इज नॉट मैच देन दैट आउटपुट विल नॉट कम इन द स्क्रीन। थर्ड वन तो आपको आरोही मिलेगा। थर्ड वन देवी, DEVI, यहाँ पे भी आई से एंड हो रहा है, तो थर्ड वन रोल नंबर 3 वाला रिकॉर्ड भी शो होगा। फोर्थ वन प्रकाश, यहाँ पर आई नहीं है एंड में, श्याम यहाँ पर भी आई नहीं है, सो द आंसर विल बी 768 आरोही एंड 1391 देवी। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, जब आप परसेंट एंड में यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो कैसे आंसर डिफर हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, सपोज हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं जिस बच्चे का नाम में चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में हो, या फिर मिड में द अल्फ़ाबेट ए कम्स। अगर जिस बच्चे का नाम में ए अल्फ़ाबेट आता हो, वो बिगनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, या फिर मिड में, बीच में भी हो सकता है। तो अगर उस तरह हम क्वेरी लिखना चाहते हैं तब हम लाइक क्लॉज को कैसे यूज़ करेंगे? रेस्ट ऑफ द क्वेरी विल बी सेम, जस्ट आई एम राइटिंग द लाइक पार्ट। लाइक परसेंट ए परसेंट
सी हियर, स्टार्टिंग में मैंने पर्सन सिंबल लिखा है, दैट मीन्स नेम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। ए, बीच में आपको कौन सा अल्फ़ाबेट आना है, कंडीशन यहाँ पे मेन की ए अल्फ़ाबेट आना है बच्चे का नाम में। उसके बाद भी पर्सन सिंबल है, दैट मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन कम आफ्टर द अल्फ़ाबेट ए। सी हियर, ये क्वेरी अगर हम लिखते हैं तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा। फर्स्ट सीता, सीता में एस से स्टार्ट होता है बट ए अल्फ़ाबेट आता है एंड में, तो क्या ये रिकॉर्ड शो होगा। देखिए आफ्टर ए कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ कंडीशन में ए के बाद परसेंट सिंबल लिखा है, तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि परसेंट सिंबल लिखा है दैट मीन्स ए के बाद में भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर आना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है कि परसेंट सिंबल आ गया तो कैरेक्टर होना ही होना। दैट मीन्स सीता विल कम, ए के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है लेकिन तब भी वो रिकॉर्ड में शो होगा बिकॉज ए इज़ कमिंग। नेक्स्ट वन आरोही, ए स्टार्टिंग में है, बीच में कहीं पर भी ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ना ही एंड में है, बट स्टार्टिंग में ए अल्फ़ाबेट आ रहा है इसीलिए ये रिकॉर्ड भी शो होगा। थर्ड वन देवी, देवी में ए अल्फ़ाबेट है, नो, सो दिस रिकॉर्ड विल नॉट बी शोन। फोर्थ वन प्रकाश, प्रकाश में देखिए आपका ए अल्फ़ाबेट थर्ड पोजीशन में है, देन अगेन फोर्थ पोजीशन में है, तो क्या ये रिकॉर्ड शो होगा। येस इट विल कम। लास्ट वन श्याम, ए इज़ देयर इन द मिड, तो ये भी रिकॉर्ड शो होगा। दैट मीन्स इफ वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट एक्सेप्ट देवी, रेस्ट ऑफ द एडमिशन नंबर एंड नेम विल बी शोन इन द स्क्रीन। नेक्स्ट वन, सो आई होप यू आर क्लियर विथ पर्सन सिंबल। इतने एग्जाम्पल में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे पर्सन सिंबल को हम यूज़ करते हैं, और अगर एक क्वेरी में पर्सन सिंबल दिया होता है देन आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। Next we are going to see the example of underscore. Underscore is slightly different from percent symbol. We'll see one example. If I want to retrieve admission number and name from the table student whose name second alphabet, जिसका नेम का second alphabet R है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। जिस बच्चे का नाम में सेकेंड अल्फ़ाबेट R हो उस बच्चे का रिकॉर्ड को शो करना है। देन हम यहाँ पर अंडरस्कोर सिंबल यूज करेंगे, लाइक यहाँ पर सिंगल कोड लिखना है आपको, देन वन अंडरस्कोर। व्हाट इज द कंडीशन, वी हैव सेकेंड अल्फाबेट शुड बी R, देन आफ्टर R देयर इज नो कंडीशन, सो वी आर गोइंग टू यूज परसेंट सिंबल। सी हियर, हियर आई एम यूजिंग अंडरस्कोर सिंबल। यहाँ पर देखिए अंडरस्कोर सिंबल यूज हो रहा है। What I wrote, underscore R percentage. Already I told underscore. एक अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एक फिल इन द ब्लैंक, लाइक वन फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे एक अंडरस्कोर किससे रिप्लेस करेगा, वन अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर ये जगह पर कोई भी ए से जेड के बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। दैट मीन्स देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन दैट द नेम मस्ट बिगिन विथ ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट, वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट द कंडीशन इज दैट द सेकेंड कैरेक्टर शुड बी आर। तो हमने लिख दिया है आर, आफ्टर आर देयर इज नो कंडीशन, तो हमने आर के बाद क्या लिख दिया है, परसेंटेज। परसेंटेज लिख दिया मतलब क्या, आर के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन कम। तो इस तरह का हम लोग क्वेरी लिखेंगे। सो व्हाट आउटपुट यू विल गेट, सी हियर, सीता सेकेंड अल्फाबेट इज आई, तो ये रॉन्ग है, तो ये शो नहीं होगा। सेकेंड आरोही, ए आर, सेकेंड पोजीशन में देखिए अल्फाबेट आर है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है ए, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, फर्स्ट में ए आ जाएगा, आर, आफ्टर आर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 3 कैरेक्टर्स आर देयर, OHI, तो आपको रोल नंबर 2 वाला रिकॉर्ड शो होगा। देन थर्ड वन, नो आर इन द सेकेंड पोजीशन। फोर्थ वन प्रकाश, अगेन आर इज कमिंग इन द सेकेंड पोजीशन, PR, तो आपको ये वाला रिकॉर्ड भी शो होगा। इन द लास्ट वन श्याम, देयर इज नो आर, आर अल्फाबेट नहीं है, तो ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो दोनों रिकॉर्ड है आरोही एंड प्रकाश, आर इज कमिंग इन द सेकेंड पोजीशन, बट दोनों जो नाम है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो डिफर कर रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर P है। तो अंडरस्कोर का मतलब मैंने बताया था कि वो अंडरस्कोर में कोई भी कैरेक्टर फिल हो सकता है, बट इट शुड बी ओनली वन कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर वन अंडरस्कोर यूज हुआ है। और आर के बाद यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स आर देयर। तो परसेंट सिंबल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन percent symbol will replace any number of characters. So roll number 2 and roll number 4 records will be shown. Now the last example. Now if I want to retrieve admission number and name from the student table whose name fourth character is alphabet A.
फोर्थ कैरेक्टर, फोर्थ पोजीशन में कौन सा अल्फ़ाबेट होना है? ए होना है। यानी कि स्टार्टिंग 3 पोजीशन में क्या यूज़ होगा? कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो क्या हम स्टार्टिंग पोजीशन के लिए परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे या फिर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे? जब हमें एक फिक्स्ड पोजीशन बता दिया जाता है कि इस पोजीशन में ये अल्फ़ाबेट होना है, दैट मीन्स बिफोर दैट पोजीशन यहाँ पर आपको परसेंट सिंबल नहीं आएगा, यू हैव टू यूज़ अंडरस्कोर सिंबल। तो हम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एडमिशन नंबर, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम like fourth position, that means we have to put 3 underscore after that a, क्योंकि फोर्थ पोजीशन में a अल्फ़ाबेट चाहिए। then after a any number of characters can come, कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। if you write like this, see what output you will get, सीता 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में a आ रहा है। you can see here ए के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, नो प्रॉब्लम बिकॉज पर्सन सिंबल इज देयर। तो सीता आपका ये रिकॉर्ड शो होगा। आरोही 1 2 3 4, नो ए अल्फ़ाबेट, हियर ऑल्सो नो ए अल्फ़ाबेट। प्रकाश, सी प्रकाश में आपको देखिए 2 बार ए अल्फ़ाबेट आ रहा है, बट इट इज़ नॉट कमिंग इन द फोर्थ पोजिशन, इट इज़ कमिंग इन द 1 2 3, थर्ड में पोजिशन में आ रहा है ए, उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पोजिशन में। तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है, कंडीशन से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ये वाला लिख रहे थे तो यहाँ पर परसेंट सिंबल था, इसीलिए जब नाम के बीच में ए आ रहा था तो वो रिकॉर्ड शो होता था। यहाँ पर अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का मतलब वो एग्जैक्ट वही पोजीशन में ए आना है, तो इसीलिए प्रकाश आउटपुट में शो नहीं होगा बिकॉज ए इज़ नॉट कमिंग इन द फोर्थ पोजिशन। लास्ट वन श्याम 1 2 3 4, ए इज़ कमिंग एट द फोर्थ पोजिशन, तो दैट मीन्स ओनली रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 5, यानी 1093 सीता एंड 985 श्याम, ये 2 रिकॉर्ड आपको आउटपुट में मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है अंडरस्कोर एंड पर्सन सिंबल में। अगर यही जगह पर हम ये पर्सन सिंबल को हटा देते हैं, सेम एग्जांपल में अगर आप ये पर्सन सिंबल नहीं लिखते हैं तो क्या आउटपुट में कुछ डिफरेंस होगा? प्रीवियस क्वेरी के हिसाब से हमें रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड शो हो रहा था, तो जस्ट मैंने पर्सन सिंबल हटा दिया है, तो क्या आउटपुट में डिफरेंस होगा? इसका मतलब क्या होता है? नेम में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितना है? 1 2 3 4, ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स शुड बी देयर, और एंड क्या से होना है? ए से होना है। ए के आगे 3 अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, बट आफ्टर ए देयर शुड नॉट बी एनी कैरेक्टर, ए के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं होना है क्योंकि मैंने पर्सन सिंबल हटा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये क्वेरी लिखते हैं देन यू विल गेट ओनली सीता एज द आउटपुट, आपको केवल 1093 और सीता मिलेगा। श्याम क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आफ्टर ए एम अल्फ़ाबेट इज़ कमिंग, एम आ रहा है, तो कंडीशन के हिसाब से ये मैच नहीं होता है बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी कैरेक्टर आफ्टर द अल्फ़ाबेट ए, तो ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, एक भी सिंबल अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो आउटपुट आपका चेंज हो जाता है, स्पेशली जब आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड अंडरस्कोर इज़ यूज जस्ट लाइक ए फिल इन द ब्लैंक, 1 underscore is equivalent to 1 character and % is equivalent to any number of characters. Hope you are clear with this like clause, ये बहुत ही important clause है। Next, after like clause we are going to see one more clause is there, that is order by। order by हम क्यों यूज़ करते हैं? sorting, SORTING, ये टर्म शायद आपने सुना होगा। sorting, it is the process of arranging data either in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा होता है उसको आप किसी 2 ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अगर आप एसक्यूएल में यूज़ करेंगे यू हैव टू यूज़ द कीवर्ड ASC, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा को अरेंज करना है देन यू हैव टू यूज़ द कीवर्ड DESC। असेंडिंग का मतलब होता है A से Z या 1 से 10, डिसेंडिंग मतलब Z to A या फिर 10 to 1, लार्जर टू स्मॉलर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिंटैक्स। ऑर्डर बाई आप कैसे एसक्यूएल कमांड में यूज़ करेंगे? ऑर्डर और बाई के बीच में स्पेस होता है। सपोज इफ़ आई वॉन्ट टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल, सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। asterisk, if I want to see all the records then I have to use asterisk symbol, otherwise I have to mention the column names from table name, then the keyword is order by। जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड्स मतलब क्या होता है? जो रिजर्व वर्ड होता है,
तो कीवर्ड्स को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है. देन कॉलम नेम. देन आपको ऑर्डर सीक्वेंस बताना है. यू वांट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये आपका सिंटैक्स है. सेलेक्ट एस्ट्रिक. इफ पर्टिकुलर कॉलम्स यू वांट टू रिट्रीव, यू हैव टू गिव द कॉलम नेम्स बाय गिविंग कॉमा फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आई वांट टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट बेस्ड ऑन द कॉलम नेम. नेम में आपको सॉर्टिंग अप्लाई करना है और आप किस ऑर्डर में चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. देन आई हैव टू राइट द क्वेरी एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट. अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हुआ है तब आप वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, अदरवाइज ऑर्डर बाय लिखने के लिए आपको सामने वेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है. दैटली यू कैन राइट ऑर्डर बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली करना है, नेम. सीधा सिंटैक्स. सिंटैक्स को आप याद रखेंगे तभी आप क्वेरी इजीली लिख सकते हैं. ऑर्डर बाय कॉलम का नाम, कॉलम का नाम कौन सा है, नेम है. देन सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग. तो असेंडिंग के लिए हमें क्या लिखना है, ASC. देन अगर ये क्वेरी लिखते हैं देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट, सी हियर. फर्स्ट नेम सीता, सीता आपका बाद में चला जाएगा. सो फर्स्ट अल्फाबेट विल बी शोन एज आरोही. ए पहले स्टार्ट होता है तो कौन सा रिकॉर्ड पहले शो होगा, फर्स्ट रोल नंबर 2. आफ्टर ए विच अल्फाबेट कम्स, देवी, D. नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रकाश. देन उसके बाद देखिए एस अल्फ़ाबेट में 2 नाम है, सीता है और श्याम है. तो कौन सा रिकॉर्ड पहले शो होगा. आप ये मत सोचिएगा कि सीता नेम पहले है तो सीता पहले शो होगा. नो, इट विल चेक द सेकेंड कैरेक्टर बिकॉज द फर्स्ट कैरेक्टर इज सेम इन बोथ द नेम्स. दोनों नाम में फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है. देन इट विल चेक द नेक्स्ट कैरेक्टर I और H. I और H में कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, H पहले आता है. तो यानी कौन सा रिकॉर्ड पहले शो होगा, श्याम. आफ्टर दैट ओनली सीता विल कम. अगर आपका सेकेंड अल्फ़ाबेट भी सपोज सेम है दोनों नाम में, देन इट विल गो एंड चेक द थर्ड अल्फ़ाबेट. इफ़ इन एग्जाम्पल बोथ द नेम्स आर सेम, दोनों नाम अगर सेम है, कभी ऐसा कुछ टेबल आता है जिसमें नेम दोनों सेम है, देन कैसे रिकॉर्ड अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में. देन जो रिकॉर्ड पहले आता है टेबल में वो रिकॉर्ड पहले शो होगा, जो रिकॉर्ड बाद में आता है वो रिकॉर्ड बाद में शो होगा. ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर, इफ़ यू आर नॉट मैंशनिंग द ऑर्डर सीक्वेंस, अगर आप ऑर्डर सीक्वेंस लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं तो किस ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर बाय क्लॉज डेटा को अरेंज करेगा. द डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग. तो असेंडिंग इज द डिफ़ॉल्ट ऑर्डर सीक्वेंस इन ऑर्डर बाय क्लॉज. जब आप एक क्वेरी लिखते हैं और आपने ऑर्डर सीक्वेंस को नहीं लिखा है तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा. तो यानी कि जब क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है देन आप ऑर्डर बाय नेम के बाद इफ़ यू डोंट वांट टू राइट ASC यू कैन डायरेक्टली गिव ऑर्डर बाय कॉलम नेम सेमीकोलन. क्योंकि आपको पता है डिफ़ॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग है तो हम अगर ASC नहीं भी लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगा. बट इफ़ आई वांट टू रिट्रीव द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं देन आपको कंपल्सरली ऑर्डर सीक्वेंस मेंशन करना होता है. देन व्हाट कीवर्ड यू हैव टू राइट, DESC. DESC लिखेंगे तो किस सीक्वेंस में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो कौन सा रिकॉर्ड पहले होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रिकॉर्ड. फर्स्ट कौन सा अल्फ़ाबेट है, S. तो SISH में फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज सेम, देन इट विल गो एंड चेक सेकेंड अल्फ़ाबेट. I और H में कौन सा बाद में आता है, H बाद में आता है. तो कौन सा रिकॉर्ड पहले शो होगा, श्याम. सॉरी, इट विल कम सीता, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है. तो I और H में I बाद में आता है तो इसीलिए सीता पहले शो होगा, उसके बाद श्याम रिकॉर्ड शो होगा. देन आफ्टर दैट प्रकाश P, देन D, देन A. ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस होगा. ये आपका कैरेक्टर टाइप में हुआ. अगर आप ऑर्डर बाय इंटीजर में करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर डेट फॉर्मेट में ऑर्डर बाय अप्लाई करते हैं, यू नो डेट फॉर्मेट इन MySQL किस फॉर्मेट में होता है. नॉर्मली हम लोग डेट कैसे लिखते हैं, पहले हम डेट लिखते हैं, देन वी राइट मंथ, देन हम ईयर लिखते हैं. नॉर्मली हमारा सीक्वेंस ये है डेट DD MM YY फॉर्मेट. बट इन MySQL एज यू हैव सीन इन द प्रैक्टिकल क्लासेस, यहाँ पर डेट फॉर्मेट में पहले ईयर आता है YY, देन आफ्टर दैट मंथ, देन डेट. तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है.
एसक्यूएल में जब भी जहाँ पे भी आप डेट फॉर्मेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप जो भी डेट फॉर्मेट देखेंगे वो ये सीक्वेंस में होगा। तो इस तरह कॉलम पे अगर आपको ऑर्डर बाई अप्लाई करना है तो कैसे चेक होगा? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू लार्जर। तो सबसे पहले यहाँ पर ईयर चेक देखते हैं। वन एग्जाम्पल स्मॉल एग्जाम्पल वी कैन सी, सपोज डेट ऑफ बर्थ इज 1997 5 21 1996 3 10। जस्ट ये 3 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं और उसको कैसे अरेंज करते हैं देखते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर देखना है। ईयर में कौन सा पहले आता है? 1996 पहले आता है कि 1997 पहले आता है? तो 1996 पहले आएगा, स्मॉलर, तो पहले ईयर चेक करना है, देन दिस रिकॉर्ड विल बी शोन। उसके बाद यहाँ पे 1997 2 है, तो जब ईयर सेम है देन इट विल गो एंड चेक मंथ। मंथ में कौन सा मंथ पहले आता है? जनवरी पहले आता है या फिर मई? तो जनवरी। अगर मंथ भी सपोज सेम है देन इट विल गो एंड चेक डेट। तो डेट में जो पहले आएगा वो रिकॉर्ड पहले शो होगा। तो डेट फॉर्मेट में आपको याद रखना है, यू हैव टू फर्स्ट सी द ईयर फॉर्मेट, ईयर चेक करना है, उसके बाद आपको मंथ देखना है, उसके बाद ही आपको डेट में जाना है। तो सेम आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑर्डर बाई क्लॉज। Students, now we are going to see the last topic of today's class, modifying data in tables। कैसे हम एक टेबल में जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसको मॉडिफाई करेंगे। For that we have to use one command that is update। ऑलरेडी आपने ये वर्ड नॉर्मली सुना होगा, अपडेट। अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करना। नाउ ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड द टेबल स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज जब हमने टेबल बनाया था सीता, ये एड्रेस को हम मान के चलते हैं कि इसे हमने एम्प्टी छोड़ा था, नल ब्लैंक रखा था। आफ्टर क्रिएटिंग टेबल हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, बट हमें एड्रेस पता नहीं था तो हमने एड्रेस को ब्लैंक रखा है। आफ्टर फ्यू डेज वी गॉट द एड्रेस, हमें वो डेटा को अपडेट करना है, वो एड्रेस को फिल करना है, जो एम्प्टी है वहाँ पर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। इन दैट केस वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल। ऑलरेडी जो टेबल बना हुआ है जिसमें एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, यू वांट टू मॉडिफाई दैट डेटा, देन यू हैव टू यूज अपडेट कमांड। फॉर दैट व्हाट इज द सिंटैक्स? यू हैव टू यूज द कीवर्ड अपडेट, देन टेबल नेम, किस टेबल पे आपको अपडेट करना है, सेट, सेट इज द कीवर्ड, सेट लिखना आपको, क्या कॉलम पे आप वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव द कॉलम नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। ये सिंटैक्स है। सी स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग द क्वेरी वन बाई वन, एक के नीचे एक मैंने लिखा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट लाइक दिस। आप कंप्लीट एक लाइन में लिख सकते हैं क्योंकि एंड होता है सेमी कॉलन, यानी अपडेट से लेकर कंडीशन, ये कंप्लीट एक सिंगल क्वेरी है। जस्ट क्लियर होने के लिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम लिखना है, देन सेट इज़ द कीवर्ड, देन किस कॉलम का वैल्यू आपको चेंज करना है, क्या वैल्यू आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और कंडीशन किसके अकॉर्डिंगली, किस कॉलम पे आपको वो वैल्यू चेंज करना है वो आप कंडीशन पार्ट में लिखेंगे। विल सी वन एग्जांपल। सपोज हियर आई वांट टू गिव द एड्रेस जंगली घाट। सीता, जहाँ पे सीता जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस ब्लैंक है, वहाँ पर आप जंगली घाट वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ अपडेट कमांड। अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, सेट इज़ द कीवर्ड, देन किस कॉलम पे अपडेट करना है आपको, वैल्यू किस पे करना है, एड्रेस कॉलम पे, तो आप लिखेंगे एड्रेस इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू, आई वांट टू गिव जंगली घाट। वैल्यू आपका स्ट्रिंग टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, इसीलिए मैंने सिंगल कोट में दिया है। एंड द कंडीशन इज दैट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है, या दे सकते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू सीता, किसी के अकॉर्डिंगली भी दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो सर्च करेगा,
जो मैंने कंडीशन पार्ट में दिया है। तो जहाँ पर भी जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है उसका एड्रेस को क्या सेट करना है, एड्रेस वैल्यू शुड बी जंगली घाट। तो ये जब क्वेरी हम लिखेंगे देन यहाँ पर क्या होगा, जंगली घाट इंसर्ट हो जाएगा। सो नाउ यू आर क्लियर विथ अपडेट कमांड। इस तरह से हम अपडेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं टू मॉडिफाई डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल। वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी। सपोज यहाँ पर देवी, जब हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं कभी कभी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। DEVI की जगह पे हमने गलती से DVI, ई अल्फ़ाबेट हमने छोड़ दिया, हमने नहीं दिया। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद जब हम व्यू करते हैं तो हमने देखा कि देवी जो नेम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड एंड अगेन इंसर्टिंग बैक, वी कैन यूज़ द अपडेट कमांड टू चेंज द स्पेलिंग। यानी कि आप वन मेथड इज देयर, यू कैन डिलीट दिस रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड गलत है उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बेटर उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अपडेट कमांड यूज़ करके ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेट, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, अपडेट टेबल नेम सेट। अभी आपको किस कॉलम पे चेंजेस करना है वैल्यू, नेम कॉलम पे। नेम इक्वल्स टू व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू, DEVI। और कंडीशन क्या है, जहाँ पर आपको रोल नंबर 1 है, या फिर आप लिख सकते हैं जो रॉन्ग स्पेलिंग वाला है वो भी लिख सकते हैं, वेयर नेम इक्वल्स टू DVI। ये क्वेरी लिखते हैं तो देखिए अब सेट नेम इक्वल्स टू DVI, ये जो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम लिख रहे हैं वैल्यू दे रहे हैं दैट इज अ न्यू वैल्यू। और जो कंडीशन पार्ट में नेम इक्वल्स टू DVI जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो रॉन्ग वैल्यू है, तो वो चेक करेगा DVI कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो चेंज करके DEVI चेंज कर देगा। सो यू कैन सी अपडेट कमांड में केवल ब्लैंक में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये इस तरह केसेस में करेक्शंस करने के लिए भी यूज़ होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस अपडेट कमांड। स्टूडेंट्स, आई होप वॉट एवर वी सॉ इन टूडेज क्लास यू आर क्लियर विद दैट। आपको SQL कैसे स्टडी करना है, यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स। जो भी हमने कमांड्स देखा है, जो भी क्लॉसेस देखा है, आपको एग्जैक्ट सिंटैक्स याद करना होता है। सिंटैक्स आप याद रखेंगे तो आप क्वेरी उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। वील सी सम मोर SQL कमांड्स इन द कमिंग सेशंस एंड विल डू प्रैक्टिकल ऑल्सो। थैंक यू।